दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए थे, क्योंकि जो है वो रिटन एग्जाम हुआ था, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया गया था, आंसर आपको लिखना था। लेकिन 2019 में जब सुपर टेट की परीक्षा हुई तो वहाँ पर ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए गए थे और ऑप्शन देखकर आपको टिक करना था। तो अब आगे की परीक्षा में भी आपको ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए कोई भी जो भी बच्चे जो है सुपर टेट तैयारी में नए लगे हुए हैं तो इस तरह से कोई चिंता नहीं करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें लिखना होगा। तो ये जो पहली बार परीक्षा सुपर टेट की हुई तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको आंसर देना था, क्योंकि वहाँ पे आंसर ऑप्शन नहीं दिए गए थे। तो आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हम लोग विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जो है जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व जो हम सभी के आदर्श हैं। सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्म परंपरा को वैश्विक चरित्र पर पुनर्स्थापित करने वाले महान सन्यासी, युवाओं और हम सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें जो है बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तो आइए हम सभी युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आज का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हिंदी का सॉल्व करते हैं। तो चलिएगा, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उनके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। साक्षरता प्रतीक है स्वतंत्रता एवं विकास का। यदि इस अभियान की सफलता और विफलता का निष्पक्ष दृष्टि से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि यह अभियान जन जागृति लाने में सफल रहा है। इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाना चाहिए। ये गद्यांश दिया गया था और गद्यांश से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन दिया गया है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो हमने यहाँ पे जब पूरा गद्यांश पढ़ा तो हमें इसका आंसर मिला कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए उनके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया है और इसको हम पढ़ते हैं पद्यांश को। दम्भ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्निबाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता, बचपन गिरा गिरे विचार कर पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अग्निबाण मारता, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आग। अग्नि शब्द तद्भव रूप होगा आग। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है। यहाँ पे आंसर सजेगा आपका द्विगु समास। पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा जो है समूहवाची हो, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। चौराहा, चार राहों का समूह। चार क्या है, संख्यावाची है। राहों का समूह क्या है, राहों का समूह जो है समूहवाची है। तो ये क्या है, चौराहा में कौन समास है, द्विगु समास है। जिसके, अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए शब्द क्या है। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी या विष्णु। अगला क्वेश्चन है, कंघी का तत्सम शब्द क्या है। कंघी का तत्सम शब्द क्या है। यहाँ पे हमारा आंसर सही जाएगा कंकति। कंघी का तत्सम शब्द क्या होता है, कंकति। व्यूह का विलोम क्या होगा। व्यूह का विलोम क्या होगा, आव्यूह। व्यूह का विलोम होगा आव्यूह। अगला क्वेश्चन है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक, कौन सा कारक है, संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। मैंने कहा होगा, ये किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अस कही कुटिल भय उठी ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिन बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। मन मानो जन जानो, ये जो वाचक शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार बनता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, वह अपना सिर खजुलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया कौन सी है।
तो कौन सी क्रिया है? वह अपना सिर खजलाता है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्या खजलाता है? सिर खजलाता है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा स्वर हुआ है? उत्स्वर। कौन सा स्वर हुआ है? उत्स्वर का। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक सही शब्द लिखिए। तुरंत सोचने की जिसके पास शक्ति हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्युत प्रत्युत प्रत्युन प्रत्युन्मति। प्रत्युन्मति ये क्या है? जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युन्मति। अगला 14वां क्वेश्चन हमारा है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। शुद्धि का तद्भव शब्द क्या है? शुद्धि का तद्भव शब्द क्या है? शुद्धि। तद्भव जो होते हैं अशुद्ध शब्द होते हैं, तत्सम जो है संस्कृत भाषा शब्द होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? भाव वाक्य, भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। पर्वत के ऊपर के समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आदित्य का। अगला क्वेश्चन है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आवट। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वही शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लग जाते हैं। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में कौन समास है? प्रधानमंत्री में समास है आपका कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।